गाइस आज के इस वीडियो में इस फिंगरप्रिंट सेंसर को मैं आर्डिनो के साथ इंटरफेस करके दिखाऊंगा और इसका जो मॉडल नंबर है ये है R307S, राइट। इसमें टोटल 6 वायर्स है। जो रेड वाला वायर है ये हमारे VCC के लिए, ये ग्राउंड, ये जो येलो है ये है हमारा TX और ग्रीन है वो RX। इसके अलावा 2 वायर और है, ये हम इस्तेमाल करते हैं वेक के लिए। जैसे मान लो कि आपको आर्डिनो को एक्टिवेट कराना है कि कोई फिंगर शो कर रहा है, तभी ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि ये पावर कंजम्पशन कम से कम देगा। मान लो कि इसका इस्तेमाल हम नहीं करते तो क्या होगा, आर्डिनो लूप में रहेगा, वो बस सर्च करता रहेगा कि किसी ने फिंगर तो नहीं शो किया, किसी ने फिंगर तो नहीं शो किया, तो कंटिन्यू लूप में रहेगा, तो पावर कंजप्शन हाई रहेगा। लेकिन जब इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या होगा कि ये फ़िलहाल के लिए वेक मतलब स्लीप में चला जाएगा और जैसे ही कोई फिंगर शो करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यही एक फ़ायदा है इसका, लेकिन फ़िलहाल इसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल मैं तब करूँगा जब मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाऊँगा। तो गाइस इसमें पहले से जंपर वायर लगा नहीं आता है, मैंने लगा दिया यहाँ पे, देख सकते हो। मेल टू मेल वाला मैंने कट कर लिया है और इसमें लगा दिया है। इस 2 को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। तो फटाफट मैं इसमें वायरिंग कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि रेड वायर जो है ये जाएगा हमारा VCC 5 वोल्ट में, ओके। और जो ब्लैक वायर है ये जाएगा हमारा किस में, ग्राउंड में, ठीक है। बस 4 वायर ही कनेक्ट करने हैं। इसके अलावा जो येलो वायर है, जो येलो वायर है ये जाएगा हमारे किस में, D2 में। D2 में लगा दो इसको आप, जो यहाँ पे है। और जो ग्रीन वायर है वो RX के लिए है, ये जाएगा D3 में। बस इसका कनेक्शन हो गया, इतना ही कनेक्शन है इसका, ठीक है। तो चलिए अब कोड अपलोड कर लेते हैं। तो गाइज़ मैंने आर्डिनो ID ओपन कर लिया यहाँ पे। और सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो पोर्ट है जिसमें आपने आर्डिनो को कनेक्ट किया है USB को, उसको चूज़ कर लो। तो यहाँ पे मैं यूनो करके और ओके कर रहा हूँ, तो देख रहे हो यहाँ पे बोल्ड में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, क्योंकि अगर वो आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप कोड अपलोड नहीं कर पाओगे। जो एग्जांपल कोड हमारे पास है वो हम नहीं कर पाएंगे, ये काम भी नहीं करेगा इनफैक्ट। तो सबसे पहले क्या करो, आप टूल्स पे जाओ, उसके बाद क्लिक करो मैनेज लाइब्रेरीज़ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको टाइप करो फिंगर, FINGER। ये देखो देखो यहाँ पे आ गया अडैफ्ट फिंगरप्रिंट सेंसर लाइब्रेरी। इसको आपको इंस्टॉल करना है, ये मस्ट वाला चीज़ है, आपको करना ही करना है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये हाँ देखो चलो हो गया यहाँ पे। और अब मैं क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये वाला ऑप्शन आ गया। जैसे हम इंस्टॉल करते हैं लाइब्रेरी, यहाँ पे आ जाता है। इसमें जाके आप फिर यहाँ पे आओ और एनरोल पे क्लिक करोगे। सबसे पहले अपने फिंगर को एनरोल करना है, ये सबसे पहला काम है, ठीक है। एनरोल करने से पहले क्या करना होगा आपको कि अब इस कोड को अपलोड कर दो, ठीक है। यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं हम। डन अपलोडिंग। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्लिक करो, ये जो दिख रहा है आपको सीरियल मॉनिटर, यहाँ पे क्लिक करो। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये क्या बोल रहा है देख सकते हो, प्लीज़ टाइप इन द ID, उसके बाद हैश फ्रॉम 1 to 127। मतलब क्या है कि इसमें अप टू 127 फिंगरप्रिंट आप दे सकते हो, यहाँ पे सेव करा सकते हो। यू वांट टू सेव दिस फिंगर एज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा ID, ठीक है। और मान के चलो मैं ID1, राइट। उसके बाद हैश, क्योंकि मैं पहला, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ID1 हैश कर दिया। आप चाहो तो स्पेस दे सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। क्या बोल रहा है, वेटिंग फॉर वैलिड फिंगर टू एनरोल एज #1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने फिंगर का एक्सेस दिया यहाँ पे, आप वहाँ देखते रहो स्क्रीन पे। सेम फिंगर मांग रहा है, मैंने दे दिया यहाँ पे, ये ले लिया, रेडी टू एनरोल अ फिंगरप्रिंट, ठीक है। अगर ये नहीं लेता, ठीक है, अगर आपका फिंगर नहीं ले रहा दोबारा, तो फिर ये प्रॉब्लम है। मतलब क्या है कि
ये सही से आपका जो हो सकता है सेंसर ये गंदा हो या फिर आपके जो फिंगर्स हो वो डर्टी है, तो आप क्लीन कर लो, दोबारा शो एक्सेस अगर शो करोगे तो हो जाएगा। एक और फिंगर ले लेते हैं, इसमें मैं इसको गलत दूंगा आपको समझाने के लिए। अब लेते हैं ID2 और हैश, ठीक है, एंटर करता हूँ। इस बार मैं इसको गलत दूंगा, देखो। तो अब इस बार मैं ये वाला फिंगर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है भाई, इमेज कन्वर्टेड। अब मैं गलत दे दूंगा इस बार, देखो क्या होगा, फिंगरप्रिंट्स डिड नॉट मैच। अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से, ये फिंगरप्रिंट डिड नॉट मैच आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको क्लिक करना है फाइल पे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे आने के बाद फिर आप स्क्रॉल डाउन करो यहाँ पे, और एडाफ्ट फिंगरप्रिंट सेंसर सेम वाले में आप क्लिक कर दो यहाँ पे। फर्स्ट आपने पिछली बार आपने किया था एनरोल पे क्लिक, अब क्लिक करना है फिंगरप्रिंट पे। क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इस कोड को भी अपलोड कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट कोड तो अपलोड हो चुका है, जहाँ में हमने फिंगरप्रिंट शो किया था और आईडी स्टोर कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगेन कोड अपलोड हो चुका है, क्लिक करो सीरियल मॉनिटर पे, नो फिंगर डिटेक्टेड। अब देखते हैं, तो आप दोनों देखो, एक यहाँ पे स्क्रीन पे देखो सीरियल मॉनिटर पे, प्लस यहाँ पे देखो, ध्यान देते रहना। अब मैं शो कर रहा हूँ फिंगर जो मैंने दिया था यहाँ पे, तो ये शो कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, कॉन्फ्रेंस ये डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे। अगर आपको देखोगे ध्यान से, ये काफ़ी फास्ट हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पे देखना, ठीक है। 149 डिटेक्ट कर लिया ये, ठीक है। अब मैं दूसरा करता हूँ यहाँ पे, इस फिंगर को जो गलत किया था मैंने जानबूझ के, क्या लिखेगा, नॉट फाउंड। आप यहाँ ध्यान से देखो, कहीं पे मैंने आर्डिनो को निकाल देता हूँ। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अननोन एरर, इमेज कन्वर्टेड, इमेज लिया लेकिन फाउंड नहीं किया। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, जो मैंने ये वाला फिंगर था ये इसने एक्सेस कर लिया था, मतलब डिटेक्ट कर लिया था। तो क्या लिखा था यहाँ पे, फाउंड आईडी #1, राइट। जो फर्स्ट आईडी था वो उसको मिल गया था विथ कॉन्फिडेंस ऑफ 149, ठीक है। नेक्स्ट मैं दोबारा शो किया था ये वाला फिंगर जो मैंने गलत किया था जानबूझ के, वो दिखा रहा है अननोन एरर। तो गाइस समझ में आ रहा है आपको ये कैसे काम करता है, काफ़ी आसान था। आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो अगर आपको समझ में ना आए टोटल स्टेप्स, ठीक है। अब मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं वापस इसको कनेक्ट कर लिया। अब वापस आप एग्जाम्पल पे आप आओ, मतलब फाइल पे क्लिक करो, एग्जाम्पल्स पे आओ, और आपको क्लिक करना है यहाँ पे सेम एडाफ्ट फिंगरप्रिंट सेंसर लाइब्रेरी, और आपको डिलीट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करोगे अगेन एक नया स्केच ओपन होगा, वेट कर लिया करो हल्का सा। अब क्या करना है, मुझे फिर से इस कोड को अपलोड करना है। अब ये कोड अलग है, तीनों बार अलग अलग कोड है। एक तो एनरोल के लिए है, एक फिंगरप्रिंट जब, क्योंकि मुझे देखना है कि काम किया कि नहीं, एक्चुअली जो मैंने फिंगरप्रिंट दिया था इसको इसने स्टोर किया कि नहीं, उसके लिए सेकंड। ये थर्ड है, मुझे डिलीट करना है, राइट। मान कर चलो आपने 10 लोगों को एक्सेस दिया, इसमें से 2 को आप निकालना है, 2 को रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्लिक करेंगे सीधे मॉनिटर पे, आपको किसको डिलीट करना है अब, ठीक है। यहाँ देखो आप, मैंने टाइप किया यहाँ पे ID2, ये हो गया डिलीटेड। प्लीज़ टाइप इन द ID फ्रॉम 1 to 27, मतलब क्या है, अब मैं जो पहला दिया था उसको भी डिलीट करूँगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ID1, ठीक है, और ये भी हो गया डिलीटेड,
तो गाइस समझ में आ गया, मैंने तीनों प्रोसेस बता दिया, कैसे हम वायरिंग करते हैं, कैसे हम कोड अपलोड करते हैं, कैसे हम फिंगर प्रिंट देते हैं और स्टोर करता है, उसके बाद कैसे हम इसको टेस्ट करते हैं और फिर कैसे डिलीट करते हैं। तो 4 स्टेप मैंने बता दिया। जो भी हम फिंगरप्रिंट देते हैं ये स्टोर होता है इसके फ्लैश मेमोरी में, ये आर्डिनो में स्टोर नहीं होता, ध्यान रखना। इसका खुद का एक फ्लैश मेमोरी है, उसमें स्टोर होता है, ठीक है।